सभी जनों को नमस्कार। शेयर बाज़ार की बात करेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं, आईओसी की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 167 रुपये 90 पैसे में है 26 मार्च 2024 को। पिछले एक साल का जो रिटर्न है 117% का है और पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट में भी थोड़ा बहुत दबाव है मार्च के महीने में। तो स्टॉक देखिए 196 रुपया 80 पैसा इसने हाई बनाया है आईओसी ने, और स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इसके शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार बात करें। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त जानकारी भी चाह रहे थे कि आईओसी का स्टॉक आगे कैसा रहेगा। देखिए, जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो पिछले एक साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। देखिए, ये पिछले साल 77 में था दोस्तों। धीरे धीरे देखिए स्टॉक एक साल के अंदर ये 196 तक गया है। तो निवेश और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत समय लगता है, बट ये है कि एक साल की बात करते हैं तो दुगना रिटर्न दिया है। सपोज किसी निवेशक ने 100 ही खरीद लिए या 500 खरीद लिए, 200 खरीद लिए, तो दुगना रिटर्न दिया है। और पिछले कुछ दिनों में एक तरह से यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आईओसी की बात कर रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर रहे हैं। एक बड़ी कंपनी है और जैसे कि आप जानते हैं कि ये ऑयल एंड गैस कंपनी है। तो आपके घरों में गैस भी आती होगी और पेट्रोल भी भराते होंगे। तो बड़ी कंपनी है दोस्तों। बट ये कि पीएसयू कंपनी है, जिसके कारण इसमें सरकार का काफ़ी कंट्रोल होता है, जैसे कि प्राइजेस का बढ़ना गिरना। तो अभी देखिए स्टॉक तो ऊपर की तरफ आया है और निवेशकों को, जिन्होंने इसमें निवेश किया है, तो डिविडेंड यील्ड है 3.88% का। तो ज़्यादातर निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में इसको डिविडेंड के लिए भी रखा होगा। तो देखिए, और इसका जो पी रेशियो है 4.91 का है। तो एक तरह से देखिए ये डिविडेंड वाला भी स्टॉक है और पिछले एक साल का जो इसका ट्रेंड है तो अप ट्रेंड बना हुआ है स्टॉक में। अभी फ़िलहाल जो थोड़ी बहुत गिरावट है, तो आगे ही बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार। अब इसके चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे, Q4 के नंबर्स आएंगे, तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस रहता है। देखिए, फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो उसके चौथी तिमाही के नंबर्स आने वाले हैं, तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस रहता है। और इसका जो मार्केट कैप है 2,37,095 करोड़ का। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है इसका। देखिए, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 94। और देखिए डिविडेंड, इसका डिविडेंड का जो हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, अच्छा है। इसका जो ईपीएस है, पिछले कुछ समय से, पिछले एक साल से ईपीएस बढ़ा है। 33 का ईपीएस है दोस्तों। तो इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है 94 का, स्टॉक प्राइस 160 के आसपास ही है। तो फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो देखिए एक तरह से अंडर वैल्यू स्टॉक है। बट ये कि जो ऑयल एंड गैस कंपनियां होती है, पीएसयू कंपनियां होती है, उसमें जैसे कि गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल होता है और प्राइजेस बढ़ना घटाना, तो उसकी वजह से इनमें थोड़ा बहुत दबाव रहता है दोस्तों। जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो एक तेज़ी तो बनी है आईओसी में और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। तो इसका जो शेयर प्राइस है उसके अनुसार बात कर लेते हैं। और स्टॉक का देखिए एक अच्छी तेज़ी से ऊपर की तरफ। फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स इंपॉर्टेंट। देखिए, ये फंडामेंटल्स पॉइंट्स थे। अब शेयर प्राइस का जो ट्रेंड बना हुआ है उसके अनुसार बात कर लेते हैं। टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। देखिए 14/12/2023 को, दिसंबर के मंथ में ये 100 के आसपास था, 113 में था दोस्तों। देखिए, अगर चार्ट की तरफ ध्यान दें तो ये दिसंबर के बाद लगभग 1.5-2 महीने के अंदर ये सीधे से ऊपर की तरफ 196 तक पहुंच गया। तो 2 महीने के अंदर ये दुगना हुआ है। उसके बाद देखिए एक तरह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये जितने भी कैंडल्स हैं, रेड कैंडल ज़्यादा हैं, ग्रीन का कम है। तो अभी देखिए जो सपोर्ट इसका बना हुआ है 150 के आसपास का बना है। स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ है 167 में। और मार्केट की बात करते हो 22,000 के आसपास ही है। बट ये कि आईओसी की बात कर रहे हैं तो 200 को इसने क्रॉस नहीं किया है और यहाँ पर ओवरबॉट की स्थिति बनी। तो यहाँ पर निवेशकों ने 2 महीने में जो पैसा बना निवेशकों का, और उससे पहले जिन्होंने ख़रीदा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है। अब जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है तो ऊपर की तरफ का देखिए जो रेजिस्टेंस रहेगा 171 का रहेगा। इसके ऊपर निकलता है स्टॉक, तब इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्टॉक हमें 185 से 190 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों ऊपर की तरफ ये स्टॉक जाएगा तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं तो अपना डिसीजन करें कि हमको क्या करना है। और जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है तो सपोर्ट जो रहेगा दोस्तों इसका, देखिए 150 के नीचे ये स्लिप होगा, तब इसमें फिर और गिरावट बढ़ सकती है दोस्तों फिर।
फिर स्टॉक नीचे की तरफ 130 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर यानी मीन्स आप देख सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो। और स्टॉक में गिरावट होती है, मीन्स आगे आने वाले समय में गिरावट होती है तो इसके ऊपर नज़र रख। इसका RSI है 51 में, 50 जब 65-70 के आसपास जाएगा तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो नीचे की तरफ का समझिए कि 130, ऊपर की तरफ 170-180, इस तरह से ये नेक्स्ट 2-3 महीना रहना चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स होंगे तब इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो IOC में इन्वेस्टमेंट किया है तो पिछले 1 साल में दुगना रिटर्न दिया है, तो अपने अनुसार देखें कि हमको और कितना समय देना है, कितना प्रॉफिट चाहिए। 2-2.5 महीने के अंदर एक तरह से स्टॉक दुगना भी हुआ है और स्टॉक ऊपर की तरफ है, तो अपना फैसला करें क्या करना है। ये लेटेस्ट अपडेट है IOC के बारे में। तो इस तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।